हेलो जी, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी अड्डा पर। दोस्तों, वैकेंसी अड्डा पर जैसा कि आप सबको पता है, हमने संधि की क्लास स्टार्ट कर दी है। दोस्तों, इसके पहले हमारी संधि की पहली क्लास आ चुकी है। जिसने नहीं देखी है ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पहली क्लास में हमने संधि की परिभाषा देखी, संधि के भेद देखे, संधि कितने प्रकार की होती है, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार हमने संधि समझी है। वहीं हमने देखा है कि संधि और समास में अंतर देखा है। दोस्तों, जिसने भी प्लीज़ नहीं देखी है वो ज़रूर देखिएगा। देखिए, हमारी 3 संधि होती है। मेन होती है स्वर संधि, फिर होती है दूसरी व्यंजन संधि, फिर होती है हमारी विसर्ग संधि। ठीक है, जिसमें से हम पहली संधि हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत भी 5 संधियाँ आती है। इसके अंदर कौन कौन सी है वो? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि आपकी होती क्या है? दो, एक बार और यहाँ डेफिनेशन देख लीजिए कि ये तो हमने पिछली क्लास में देख ली थी। जब दो सजाती स्वर मिल जाते हैं, मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अर्थात यदि आ ई उ के बाद उसी जाति के ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर ह्रस्व दीर्घ ही हो जाते। ठीक है दोस्तों, मतलब ये जो आपका बड़ा बड़ी बड़ा वो ये है ना, ये दीर्घ स्वर है। और छोटा छोटी छोटा वो आपके कैसे ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। तो इनके मेल को क्या दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। सजाति एक ही जाति के दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये आपको ये समान जाति के जो ये हमारे है ना, ये समान जाति के। ठीक है दोस्तों, एक ही जाति के यदि मिल जाते हैं आगे पीछे तो वो आपकी कौन सी संधि कहलाएगी? दीर्घ स्वर संधि। इसके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। वीरांगना, वीरधनांगना, जैसे आपको राम में भी आ दिख रहा पीछे और आगे भी आ दिख रहा, तो ये वीरांगना। नौ, आप इसको तोड़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि इसमें आ छिपा है। हमने तोड़ना भी इसको सीखा था ना दोस्तों। नव धन आगत, तो नवागत। ये वाह के पीछे आपको कैसा आ दिखा हुआ? ठीक है, ये हमने सब वर्णमाला में जाना था कि शब्दों को वर्णों को तोड़ते कैसे है। जिसने भी वर्णमाला की दोस्तों क्लास नहीं देखी है प्लीज़ ज़रूर देखेगा, क्योंकि आपने यदि वर्णमाला नहीं पढ़ी तो आपको शब्दों में बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए पिछली हमारी वर्णमाला की सारी क्लास हमने बहुत बेसिक लेवल से पढ़ी हुई है, ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे लिखा अतिव, अति धनियु। ठीक है, छोटी छोटी छिपी है ना हमारी ता में। ठीक है, तो अति धनियु यहाँ पे भी हमारी दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी। रजनी, इसमें भी हमारी दीर्घ स्वर संधि है। ये हमारी हमने कल की वीडियो में हमने कल की क्लास में पूरी दीर्घ स्वर संधि के बारे में देखा था। दोस्तों देखिए, कल ये हमने दीर्घ स्वर संधि के आपको एग्जाम्पल दिए थे, तो ये किस किस के बने हैं। ठीक है, ये होमवर्क आपका था, आपने किया भी होगा। अब मिलान कीजिए। स्वार्थी, स्वार्थी की संधि क्या बनाई आपने? देखिए यहाँ पे स्वधन अर्थी आपकी आएगी। ठीक है, ये फिर मतानुसार, मध्यन अनुसार। सत्याग्रह की संधि क्या होगी? सत्यधन आग्रह। महानंद की महाधन आनंद। हरीश की हरीश धन ईश। लघुत्तर की लघुधन उत्तर। भूर्जा की भूधन ऊर्जा। सही बनी? कितनी सही बनी दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया। देखिए, आज की क्लास हमारी रहने वाली है गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण स्वर संधि और हम अयादि स्वर संधि। ये चारों संधियों के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहली हमारी रखी गई है गुण स्वर संधि। इसके पहले हमने देखा पिछली क्लास में दीर्घ पढ़ी थी, आज गुण पढ़ेंगे। ठीक है, आज संधि ये स्वर संधि हमारी समाप्त हो जाएगी आज की क्लास में। तो देखिए, गुण स्वर संधि की पहचान कैसे होती? आ के बाद ई आता है तो दोनों के मेल से जो विकार में ए परिवर्तन हो जाता है। जैसे आ के बाद ये आपका बड़ा है या बड़ी छोटी है, इन दोनों के बाद क्या है? कौन कौन आता है? ए आता है। ठीक है, इन दोनों के बाद यदि आ के बाद ई आता है तो आ के बाद आपका क्या आएगा? ई आएगा। तो दोस्तों है ना, ये आपका कैसे परिवर्तन हो जाएगा? ए में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया आ के बाद ई आया तो ए बन जाएगा। इसी प्रकार आपका उ आ के बाद उ आएगा तो ओ बनेगा। ठीक, आगे देखिए, आ के बाद यदि ऋषि आएगा तो आपका क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। ठीक है, आ के बाद आपका ऋषि आ गया ना तो अर बन जाएगा। अब देखिए, ये यहाँ पे लिखा है या छोटा छोटी आपकी ए हो जाएगी, या छोटा या बड़ी हो जाएगी, तो ये भी ए, सब आपकी ए बनेगी। ठीक है, कुछ भी हो चाहे। फिर यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ से छोटा
छोटा ऊ होगा, कुछ भी होगा, छोटा आ होगा या छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा, छोटा आ होगा, एक ऐसे कुछ भी होगा तो आपका ओ ही बनेगा। ठीक है, छोटा या बड़ा हो आ कुछ भी आ जाए तो आपका, और बाद में ऋषि आ जाए तो आपका क्या बनेगा, उससे अर बनेगा। ठीक, याद रखिएगा, ये हमारी गुण स्वर संधि की पहचान है दोस्तों। देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। नरेंद्र में आपके कौन सी संधि छिपी हुई है, नर धन इंद्र। ठीक, नर धन इंद्र। आपके रा में क्या आ रहा ना दोस्तों, और पीछे क्या आ रहा, इंद्र, ई छोटी ई आ रहा ना, कैसे आ रहा, ना को तोड़, ना धन आ, धन रा, धन आपका छोटा। ठीक है, रा आपका जाएगा, तो ये आपकी कौन सी संधि बनी, गुण संधि। सुरेंद्र, सुरेंद्र को आपके तोड़िए, पीछे आपका आज छिपा है ना, इसमें भी सु, रा आपका ऐसा आएगा दोस्तों, रा के पीछे भी आपका आ छिपा हुआ। ठीक है, ये रा को आपने तोड़ा तो आ छिपा है, और पीछे ठीक पीछे इंद्र आ रहा ना आपका, ये यहाँ पर, तो आपका आ ई का मेल हुआ तो क्या हुआ, ए हो गया। ठीक, नरेंद्र में भी आपकी कौन सी संधि है, गुण स्वर, नरेश, नर धनीश। यहाँ पे देखिए नरेश, नर धन ईश, तो नरेश में भी आपकी कौन सी संधि छिपी है, छोटा और बड़ी से आपकी बनी, नरेश में गुण स्वर संधि। कमलेश, यहाँ पे एक ही मात्रा देख लीजिए आप, उससे भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक बार में आप संधि पहचान जाएंगे कि कौन सी संधि है। ये एक ही मात्रा देख रहे हैं ना, ये एक ही मात्रा आपको क्या हो जाएगा, एक ही औ की मात्रा देख लोगे तो आपका एक बार में ये कौन सी स्वर संधि है, आपकी दीर्घ गुण स्वर संधि। ठीक है, छोटा और छोटा ऊ से बड़ा ऊ या छोटा ऊ से मिलेगा तो ओ बनेगा। ठीक, वहीं हम अर वाले ऋषि वाले एग्जाम्पल देखते हैं, तो देवर्षि, देवधन ऋषि। ठीक, आप बोलिए देवर्षि, तो आपको ध्वनि कैसी आ रही मुंह में से, अरसी, देवर्षि, आ की ध्वनि आ रही है ना, तो देवर्षि। ये लिखने में नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप उस बोलोगे ना तब आपको प्रतीत होगा कि आपके मुंह से कैसी ध्वनि निकल रही, अर की, देवर्षि। ठीक, सप्तर्षि, सप्तर्षि, महर्षि, महर्षि में भी आपके यही कौन सी गुण स्वर संधि कहलाएगी। इतनी गुण स्वर संधि की पहचान हो गई दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं हम वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि हम देख रहे हैं तीसरी संधि, इसकी स्वर संधि की तीसरी संधि है वृद्धि स्वर संधि। इसकी पहचान आप कैसे कर सकते, छोटा आ हो या बड़ा आ हो के बाद ए आता है, जैसे आपका छोटा बड़ा आ के बाद क्या आता है, ए या आई आता है, तो दोनों के मेल से ए ही होगा बड़ा आ। छोटा बड़ा के बाद आपका कौन सा ए आता है, तो उन दोनों के मेल से कौन सा क्या बनेगा, आई बनेगा। ठीक है, तथा आ और आ के बाद ओ आता है तो आपका बड़ा औ बनेगा। ठीक है, दोनों के मेल से जो बनेगा वो क्या बनेगा, औ बनेगा, औ से औरत वाला। देखिए यहाँ पे देखिए, छोटा आ छोटी है तो क्या बने, आई बनी आपकी, छोटा और आई मिलके भी आपकी आई बनी। ठीक है, बड़ा और छोटी ए मिलके भी आपकी आई बनी, बड़ा ए और मिलकर आपकी आई बनी। ठीक, जैसे ही आपका आ और ओ को मिलकर क्या बना, औ बना, आ और औ को मिलकर भी आपका औ बना, आ और ओ को मिलकर भी आपका औ बना। ठीक है, ऐसे इसकी पहचान होने वाली है। ये कौन सी आपकी वृद्धि हो रही ना दोस्तों, शब्दों में वृद्धि हो रही, इनमें एक एक मात्रा में वृद्धि हो रही ना। जैसे देखिए एक एक, यहाँ पे दो मात्रा दिख रही, एक एक, तो ये कौन सी, ये वाली संधि होगी। एक एक की मात्रा जहाँ पे भी देखिए वहाँ पे लगा दीजिए वृद्धि स्वर संधि, बिन देखे ही लगा दीजिए। ठीक है, एक एक में आपकी कौन सी संधि छुपी है, एक धन एक एक, तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा लेकिन प्रतीत तो हो रहा, छोटा और यहाँ पर क्या ए। ठीक, तो एक एक, ये का को तोड़िए, का ऐसा तोड़ोगे तो आपका ऐसा बनेगा, ए आ रहा ना दोस्तों, एक एक, एक एक में कौन सी स्वर संधि आपकी, वृद्धि स्वर संधि। धनेश्वर, धनेश्वर में भी आपकी कौन सी स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि। वन औषधि में भी आपकी कौन सी है, आज छोटा, वन औषधि में वन धन औषधि, छोटा और बड़ा ओ, छोटा ओ से बने के आपकी औ बनेगा। ठीक है, वन औषधि। महोज, महोज, महाधनोज, तो ये भी आपकी वृद्धि स्वर संधि होगी। महोदार्य में भी आपकी वृद्धि स्वर संधि
होगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम यण स्वर संधि। आपको समझ में आ रही है दोस्तों? यदि नहीं आ रही हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, आपकी वृद्धि स्वर संधि की पहचान कैसे हो गई, आपकी यण स्वर संधि की कैसे हो गई आज। अभी देखिए यण स्वर संधि, इसके पहले हमने 3 संधियाँ पढ़ ली हैं। ठीक, अब देखिए आपकी यण स्वर संधि की पहचान होगी छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद भिन्न स्वर। इन चारों के बाद यदि आपका कोई सा भी स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आए, तो ई और बड़ी का आई हो जाता है, या बन जाता है। ठीक है, यदि छोटी हो या बड़ी हो या ऊ हो या ऋषि हो, कि इनके बाद कोई कुछ भी आएगा ना तो आपका या में परिवर्तित हो जाएगा। और ई के बाद भिन्न स्वर आए तो या बनेगा, ऊ के बाद आपका भिन्न स्वर आता है तो वह बनेगा। ठीक है, ऋषि के बाद भिन्न स्वर आएगा तो उसका क्या बनेगा, रा बन जाएगा। जैसे देखिए ई, छोटी ई प्लस आपका असमान स्वर या भिन्न स्वर आ जाएगा तो ई बनेगा। जैसे आपका यहाँ पर ई है, ठीक, यहाँ पर ऊ आ गया, ठीक, भिन्न स्वर होगा ना ये, तो आपका अब या बनेगा। ठीक, वैसे ही आपका यहाँ पर ऊ है, धन आपका ये बड़ा ऊ मान लो भले, और यहाँ पे ए आ गया तो आपका क्या बनेगा, वा बनेगा। भिन्न स्वर से कोई सा भी स्वर हो, जैसे आपका यहाँ पर आ गया बड़ी ई आ गया और यहाँ पर बड़ा आ गया, तो आपका फिर भी क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा, या बनेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका क्या आ गया, बड़ा ऊ आ गया और यहाँ पर आपका छोटा आ गया, तो भी आपका क्या बनेगा, बड़ा वा बनेगा, वा बनेगा। ठीक है, वा। ऐसे ही आधा वर्ण के बाद या वा यण संधि होगी। आधा वर्ण आपका जहाँ दिखेगा वहाँ आप लगा दीजिए यण संधि। ठीक है, देखिए इत्यादि, इत्यादि में कौन सी संधि छिपी है आपके, इति धन आदि, तो ई दिख रहा, ई और ई बड़ा आ, तो या ई और आ मिलेगा तो क्या बनेगा आपका, या मिले बनेगा। ठीक है, यद्यपि, यदि धन अपि, यदि धन अपि आपका मिलता है तो या बनता है। ठीक है, पर्यावरण, परिधन आवरण, यहाँ पर भी आपका या बन रहा है। प्रत्येक, यहाँ पे देखिए दोस्तों आधा वर्ण आ रहा, देखिए आप, ये इसमें भी आपका पर्यावरण में भी आपका आधा वर्ण है, यद्यपि में भी आपका आधा वर्ण है, इत्यादि में भी आपका आधा वर्ण है, उपयुक्त में भी आधा है, सांख्य स्वर में भी आपका आधा है। आधा वर्ण आए तो भी आप ये एक ट्रिक है, यदि आपको आधा वर्ण दिखे तो वो आप लगा दीजिए, यण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, और इसकी पहचान तो हमने आपको बता ही दी है, आप वह वाले एग्जाम्पल भी देख लीजिए। स्वच्छ, जो स्वच्छ है आपका, इसमें कौन सी संधि है, इसमें आपकी यण स्वर संधि। स्वधन अक्ष, सुधन अक्ष, सुधन अक्ष आपकी कौन सी हो जाएगी, स्वच्छ में ऊ और आ मिला तो क्या हो गया, वाह हो गया। ठीक, स्वागत, सुघन, स्वागत में सुधन आगत, तो यहाँ आपका वाह हो जाएगा। अवंती, अनुधन इति। ठीक है, अन्वेषण, अनुधन एषण, तो वाह हो गया। ठीक है, ऊ और ए का मेल हुआ तो वे हो गया। ठीक, गुरुवर्धन, गुरुधनोधन, तो ऊ और ओ मिला तो वो हो गया, गुरुवोधन। ये यहाँ पे दिख रहा ना आपको दोस्तों, वध, ये वधु आगमन है, वधु आगमन, वधु आगमन, वधुधन आगमन, तो यह क्या हो गया आपका दोस्तों, यहाँ पर वाव हो गया। ठीक है, वधुधन आगमन। ऐसे ऋषि वाले एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ऋषि में पितृनुमति, पितृनुमति में ये आपको पितृधन अनुमति। ठीक, यहाँ पर आपको रा का रेप दिख रहा, पितृधन अनुमति, तो यहाँ पर देखिए ऋषि और यहाँ असमान स्वर दिख रहा ना आपको, रा वाला, तो ये क्या बना आपका, रा बना। ठीक है, मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, तो ये ऋषि और बड़ा मिला तो आपका रा बना। ठीक, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मात्राज्ञा, मातृक्षा, मातृक्षा में मातृक्षा, मातृधन इच्छा, मातृक्षा हो गई, री बना। ठीक, वहीं देखिए आप आखिरी हमारी स्वर संधि की आखिरी संधि कौन सी है, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि की पहचान हम देखें, ए के बाद ओ स्वर
का मेल और दूसरे स्वरों से जो होता है तो ए का आई हो जाता है, ए का आई, और औ का औ हो जाता है, ओ का आव हो जाता है, में परिवर्तन हो जाता है। आगे समझिए दोस्तों, इसमें कम समझ में आएगा थोड़ा सा। देखिए, ए के बाद आपका ए के बाद यदि आपका कोई सा भी स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई के बाद आपका भिन्न स्वर आता है ना, तो आपका आई हो जाएगा। ओ के बाद आपका भिन्न स्वर आया तो औ हो जाएगा। औ के बाद आपका भिन्न स्वर आया तो आव हो जाएगा। ठीक है, भिन्न स्वर जैसे ए के बाद आपका आ गया दोस्तों, सपोज मानिए यहाँ ए दिया और यहाँ भिन्न स्वर कुछ कोई सा भी अलग स्वर हो जाएगा आपका, तो यह क्या होगा, इन दोनों का मेल क्या होगा, इसके इज इक्वल टू में आपका आई हो जाएगा। ठीक, आपका आई हो जाएगा। सेम आपका ए आया और यहाँ पर आपका भिन्न स्वर आ गया, ई आ गया, मान लो ई आ गया, तो आपका आई हो जाएगा, आई हो जाएगा ये। ठीक, ऐसे ही सेम आपका यहाँ पर ओ है और भिन्न स्वर यहाँ पे आपका ऊ आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ठीक, वैसे ही आपका ओ है और यहाँ पे कोई सा भी भिन्न स्वर आ गया, मान लो आपका आई ही आ गया, तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। देखिए, आसान भाषा में ही ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक, परिभाषा उसकी थोड़ी सी टफ है दोस्तों। जैसे आपका लिखा चयन, चयन को आप तोड़िए, चयन को आपने एक एक तोड़ा, चा आधा चा लिखा, फिर प्लस आ लिखा, फिर यहाँ पे आधा या लिखा, फिर आ लिखा। चयन को आपने तोड़ा ना, या को तोड़ा, चा को तोड़ा, ना को तोड़ा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा आई आ रहा, ये बोलने में आई ये आ रहा, चयन। ठीक, ठीक पीछे आ ओ या आ रहा आपका, चयन, चयन। बोलिए, चयन में आपको कैसी ध्वनि आ रही, आई, आई क्या रहे, चय आई बोलने में आ रहा चयन। तो यहाँ पे आपकी कौन सी संधि होगी, तोड़ के देखेंगे तो अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि बहुत आसान है दोस्तों, तोड़ के देख लीजिए एक बार, आपको आवाज़ ध्वनि वैसे ही प्रतीत हो जी। वैसे ही आपने पवन को तोड़ा, ठीक, पा लिखा, ठीक, फिर आधा आ, फिर वा को तोड़ा, फिर ना को तोड़ा, तो आपको इसमें प्रतीत हो रहा अन कहाँ पे लिखा, व। यहाँ पे हमने क्या देखा, पवन, जहाँ पे आ गया आपका, तो ये क्या हो जाएगी आपकी अयादि स्वर संधि। वैसे ही आपने भावुक लिखा, तो भावुक को तोड़ा भो धन उन, तो भाउन, भावुक को तोड़ा आपने भो धन उन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भावुक को तोड़ा तो आपने भो को तो कैसे तोड़ा, भो धन औ, और यहाँ पे क्या कौन सी ध्वनि आ रही है, औ की। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अभी नेम में। सौ को तोड़ा, तो सौ में आपको कैसी ध्वनि आ रही, औ, औ की आ रही ना। नाव को तोड़ा, तो नाव में भी आपको औ की ध्वनि आ रही, नाव। तो ये आपके अयादि स्वर संधि कहलाएगी दोस्तों। यहाँ पर देखिए नयन, नयन को तोड़ा आपने, तो यहाँ पर आपको दिख रहा आई आ रहा ना, ये आपकी एक बार तोड़ के देखेंगे तो अपने आप संधि आपकी बननी आसान हो जाएगा। संधि समझने की अयादि स्वर संधि की ये सबसे अच्छी पहचान होती है। यहाँ पे आपने सयन को तोड़ा, ने सयन, ने धन अन, ठीक है, से धन से है दोस्तों, ये ने नहीं है, यहाँ पे आपका से लिखा हुआ। ठीक, से धन अन, सयन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपने नायिका को तोड़ा, ने धन ई का, तो यहाँ पे आपकी कौन सी ई, बड़ी ए और छोटी ई को मिलाकर आई बनेगी आपकी। ये आपकी स्वर वृद्धि स्वर अयादि स्वर संधि की बहुत अच्छी पहचान है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास इतनी ही होती है, कल मिलते हैं अगली संधि। आज हमारी स्वर संधि समाप्त हो चुकी है, कल हम व्यंजन संधि स्टार्ट करेंगे दोस्तों, उसके नेम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि बहुत आसान संधि है हमारी, बस नेम उसमें है, नेमों को याद रख लोगे तो आपकी संधि में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलिए। और किसी प्रकार के आपको कुछ भी समस्या हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी आपको हो प्रॉब्लम हो तो हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट।